नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक दो दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ठाकुर जी के गर्म वस्त्र कब से उतारें, कब मतलब उनको जो है समर के क्लोथ पहनाना चालू करें। तो आज की एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इसी के ऊपर है कि मैं कैसे करता हूँ हर बार ठाकुर जी को समर के क्लोथ्स कब से पहनाना चालू करता हूँ और जो विंटर के क्लोथ्स है वो कब उतारता हूँ, या विंटर के क्लोथ्स कब से पहनाना चालू करता हूँ, समर के कब उतारता हूँ। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पर्सनली कैसे करता हूँ मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ। आगे मेरे को नहीं पता कि आप कैसे करते हैं। आप जैसे भी करते हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें या इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें। इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या स्क्रीन पे भी जो है आपको यूजर नेम चलता हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो मतलब मैं कैसे करता हूँ, मोस्टली इस तरह से होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जब भी कार्तिक मास लगता है, मतलब जैसे कार्तिक मास लगता है तो उसी दिन से जो है शरद ऋतु का भी आरंभ हो जाता है। यानी कि जो हल्की फुल्की जो ठंड होती है, जिसे कह सकते हैं सुबह शाम की ठंड, वो मतलब होने लग जाती है। जैसे कि जब हम भी पर्सनली जब कार्तिक मास में स्नान करते हैं तो हमको भी थोड़ी बहुत ठंड लगती है। मैं तो जब भी स्नान करता था तो मैं तो हल्की फुल्की जैकेट भी पहन लेता था, क्योंकि आई एम अ पेशेंट और मेरे को ठंड थोड़ी सी जल्दी ही लग जाती है। तो कार्तिक मास में जो है हल्की फुल्की ठंड आने लग जाती है। तो अब हम इस बात को घुमाते हुए लेकर जाते हैं ठाकुर जी की तरफ कि ठाकुर जी को क्या उस टाइम हम समर के क्लोथ पहनाएंगे? तो नहीं, दैट इज नॉट राइट। बिकॉज जब हम अपनी जैकेट या हल्का फुल्का वार्मर पहन रहे हैं तो हमें ठाकुर जी को भी तो कुछ ना कुछ ऐसा पहनाना चाहिए जिससे ठंड से बचा जा सके। कहने का तात्पर्य ये है। तो आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी को वेलवेट की पोशाक पहना सकते हैं। और मीठी ठंड के लिए वेलवेट की पोशाक इतना बेस्ट ऑप्शन है कि उसकी तुलना मतलब किसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि वेलवेट की पोशाक कम ठंड के लिए, जो मीठी ठंड जिसे कह सकते हैं सुबह शाम की ठंड के लिए परफेक्ट पोशाक होती है। अगर आपके पास वेलवेट की पोशाक की अवेलेबिलिटी भी नहीं है तो आप ठाकुर जी को जो समर की पोशाक पहनाते हैं उसके ऊपर कोई वेलवेट की जैकेट पहना दें। वो नहीं है तो हल्की फुल्की कहीं से जैकेट अवेलेबल करवा के वो पहनाए। लेकिन समर की पोशाक जो है शरद ऋतु में या कार्तिक मास में नहीं पहनाए, क्योंकि उस टाइम हल्की फुल्की ठंड होती है। तो फिर अब आप कहेंगे कि पूरी ठंड में वेलवेट की ही पोशाक पहनानी है। तो जी नहीं, आपको वेलवेट की पोशाक पूरी ठंड नहीं पहनानी है। आपको जब तक पहनानी है, जैसे कि एक तरह से आइडिया लगाया जाए, जब अघन मास लग जाता है, अघन मास एक तरीके से खत्म होने वाला होता है, या अघन मास के बीच से मावस के आसपास अघन मास में हमारी आती है उत्पन्ना एकादशी के बाद से हल्की जो है ज्यादा ठंड पड़ने लग जाती है। आपको ऐसे भी सुनने नहीं आ रहा तो इस तरह समझ सकते हैं कि दिसंबर के महीने में, यानी कि 1-2 दिसंबर से जो है, या दिसंबर लगते ही 1 दिसंबर से ही या 1-2 दिसंबर से जो है तेज वाली ठंड आने लग जाती है। और फिर जो वो ठंड है, मतलब तेज वाली ठंड है, आराम से जो है माघ मास पूरा जब तक खत्म नहीं होता है, क्योंकि माघ मास से जब स्नान करा जाता है तो उस टाइम तगड़ी वाली जिसे कह सकते हैं ठंड होती है। तो पूरा पूष का मास हो गया, फिर माघ मास और पूष के मास में जो होती है काफी तेज वाली ठंड, जिसे कह सकते हैं ज्यादा वाली ठंड होती है। तब उसमें आप ठाकुर जी को जो है ऊनी पोशाक पहनाए जो ऊन से बनी होती है। मतलब जिस तरह से हम अपने आप को पैक करके रखते हैं उस तरह से हम ठाकुर जी को भी रखें। सेकंड बात ये आती है कि अब हमने ऊनी की पोशाक पहना दी है, क्या वो हम पहनाए रखेंगे? मतलब उसको भी तो उतारना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं आज अगर तेज ठंड है तो कल बिल्कुल ही गर्मी आ गई मई जून वाली। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? जैसे ही माघ मास खत्म होता है, यानी कि जब से फागुन का महीना लगता है, फागुन का महीने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो हिंदी के महीने होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहला महीना जो होता है हमारे हिंदी में वो होता है चैत्र का महीना, फिर वैशाख का होता है, फिर ज्येष्ठ का होता है, फिर आषाढ़, और आषाढ़ के बाद फिर सावन, भादो, अश्विन, और अश्विन के बाद कार्तिक, फिर अघन, फिर पूष, फिर देन माघ। तो हमारा जो माघ मास होता है वो 12वां महीना होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अगर इंग्लिश के कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो माघ मास है वो जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। जनवरी के लास्ट से और फरवरी के शुरुआत में जो है माघ मास शुरू हो जाता है। तो जो इस साल माघ मास चालू हुआ था वो हुआ था मेरे ख्याल 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी या 17 फरवरी के आसपास था। तो इस टाइप में जो जैसे माघ मास खत्म होता है उसके बाद ही जब फागुन लग जाता है तो उसी के आसपास जो है हल्की फुल्की ठंड खत्म होने लग जाती है।
ठंड जो है जाने लग जाती है। मतलब से वही कार्तिक वाला टाइम आ जाता है कि ना तो हमें गर्मी लगती है ना ठंड लगती है, उसे कहा जाता है मीठी ठंड। तो उसमें भी आप जैसे माघ मास आपको पता चल गया कि आज माघ पूर्णिमा है, अब माघ मास खत्म हो गया, फागुन लगते ही 1-2 दिन देखें कि अब कम ठंड पड़ने लगी है, तो उस टाइम में आप ठाकुर जी को ऊनी पोशाक उतार के, और जो भी सभी देवी देवता हो गए, ऐसा नहीं कि आपको ठाकुर जी की उतारनी है, जो भी आपके मंदिर में देवी देवता विराजमान है आप उनको सभी देवी देवता की जो ऊनी शॉल्स वगैरह आपने उड़ाए हुए वो उतार दें और वेलवेट की जो पोशाक है वो पहनाएं, क्योंकि उस टाइम भी ठंड होती है। मेरे ख्याल माघ मास जो है 20 फरवरी के बाद से माघ मास हट जाता है, वो तो साल के ऊपर डिपेंड करता है, दिनों पे डिपेंड करता है कि कब खत्म हो रहा है। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो माघ मास 15 या 20 फरवरी के बाद खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारा फागुन का महीना लग जाता है, होली वाला। तो उस फागुन के महीने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फागुन के महीने में ठाकुर जी को वेलवेट की हल्की फुल्की पोशाक, जैसे कि मैंने ठाकुर जी को जो है वेलवेट की पोशाक पहना रखी, क्योंकि अभी फागुन का महीना चल रहा है। और अब फागुन का महीना खत्म कब होता है, तो फागुन का महीना होली वाले दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि होली वाले दिन होती है पूर्णमासी। अब पूर्णमासी के बाद से ही लग जाता है चैत्र का महीना। तो आपको जो समर की पोशाक है वो पहनानी है होली के नेक्स्ट डे से। होली के नेक्स्ट डे से आपको सारी ठाकुर जी की वेलवेट की, ऊनी की जो भी फ्रॉक वगैरह है, पोशाक है, वो रख देनी है पैक करके, और जो समर की पोशाक है वो निकाल के आपको होली के ही नेक्स्ट डे से पहनाना चालू कर देनी है, क्योंकि होली के बाद से जो है गर्मी चालू हो जाती है, पंखे वगैरह चलना चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि कूलर एसी चालू हो जाते हैं, लेकिन पंखे जो है वो चलना चालू हो जाते हैं। तो आप होली के बाद से समर की पोशाक पहनाएं, और दिवाली के बाद से, मतलब दिवाली वाले दिन से एक तरह से देखा जाए, दिवाली से पहले से 10-15 दिन पहले विंटर की पोशाक पहनाना चालू करते हैं। और ऐसे चालू करते हैं, पहले वेलवेट की लेते हैं, देन ऊन की, फिर वेलवेट की, फिर अपने समर पे आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से स्टेप होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं कैसे बनाता हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया। आशा करूंगा कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, हर बार की तरह अपने अच्छे कमेंट्स मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद।